तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं एसएससी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, एसएससी सीपीओ के लिए, एसआई के लिए, सीजीएल के लिए, एमटीएस के लिए, सबके सबके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर में। ठीक है, आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोगों को संभवतः निम्नलिखित में से किस प्रसाधन और श्रृंगार सामग्री की जानकारी नहीं थी? तो ताम्र दर्पण की जानकारी थी, हाथी दांत के कंघों की जानकारी थी, सुरमा लगाने की सलाइयाँ उसकी भी जानकारी थी, केस रंग रंगने का खिंचाव इसकी जानकारी नहीं थी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केस रंग रोगन खिंचाव जो है इसकी जानकारी नहीं थी। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस उपनिषद में मृत्यु संबंधी चर्चा की गई है? तो मृत्यु संबंधी जो चर्चा है वो कठोपनिषद में जो है मृत्यु संबंधी चर्चा की गई है। मृत्यु संबंधी चर्चा जो है कठोपनिषद में की गई है। अगला प्रश्न है हमारा, जगत ईश्वर और ईश्वर ही हमारी आत्मा है, यह किस ग्रंथ में प्रतिपादित किया गया है? तो ब्रह्म सूत्र में यह जो है जगत ईश्वर है और ईश्वर ही हमारी आत्मा है, यह विचारधारा ली गई है ब्रह्म सूत्र से। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर वैदिक काल में से कौन सा कराधान से संबंधित विचार सत्य है? ठीक, उत्तर वैदिक काल में तो केवल वेश्यों पर कर का भार था। उत्तर वैदिक काल यानी कि जहाँ ब्राह्मण और राजपूतों को ऊपर रखा गया है, तो वहाँ जो है वेश्य लोगों पर केवल कर वेश्य लोगों से लिया जाता था। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, पूर्व वैदिक काल में राजा पर किसका नियंत्रण रहता था? तो सभा और समिति का जो है पूर्व वैदिक काल में राजा पर नियंत्रण रहता था। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, कश्मीर में उत्पल वंश की स्थापना किसने की थी? तो कश्मीर में उत्पल वंश की स्थापना जो है अवंती वर्मन ने जो है कश्मीर में उत्पल वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है हमारा, हड़प्पा कालीन लोग किसके साथ समृद्ध व्यापार करते थे? तो जो है अफगानिस्तान के साथ भी करते थे, मेसोपोटामिया के साथ भी करते थे, बहरीन के साथ भी करते थे और मतलब सभी के साथ करते थे, मिस्र के साथ भी करते थे। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो जो हमारे गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह जो हैं, इन्होंने जो है फारसी में जफरनामा लिखा था। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल कौन थे? तो ठगी प्रथा जो हमारे लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जो है ठगी प्रथा का प्रतिपादन किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते? तो जो ये हमारा हो जाएगा अवध के जो शासक थे वो नवाब कहलाते थे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा आर्यन पेशवा के नाम से मशहूर थे? तो आर्यन पेशवा के नाम से जो है राजा महेंद्र प्रताप जी जो है आर्यन पेशवा के नाम से मशहूर थे। अगला प्रश्न है हमारा, कविराज मार्ग नामक ग्रंथ की रचना करने वाला शासक किस वंश का था? तो जो राष्ट्रकूट है इस वंश का जो है कविराज मार्ग की नामक ग्रंथ की रचना करने वाला शासक जो था राष्ट्रकूट वंश से था। अगला प्रश्न है हमारा, पूना फैक्ट जो निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो दलित वर्ग से जो है पूना फैक्ट संबंधित था, दलित वर्ग से जो है पूना फैक्ट संबंधित था। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के किस क्रांतिकारी को 11 अगस्त 1908 को फांसी दी गई थी? जो हमारा खुदीराम बोस जी हैं, इनको जो है 11 अगस्त 1908 को फांसी दी गई थी। अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता में कुंभकारों के भट्टों के अवशेष कहाँ मिले? भट्टों के अवशेष जो हमारे यहाँ मोहनजोदड़ो में मिले, मोहनजोदड़ो में। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक देवनागरी की लिपि है? तो पाली जो हमारी है, पाली है हमारी आधुनिक देवनागरी की प्राचीन लिपि पाली। इसमें जो है महात्मा बुद्ध ने जो है इसी भाषा में अपने उपदेश दिए थे। अगला प्रश्न है हमारा कि सिंधु घाटी के लोगों द्वारा सबसे अधिक प्रयुक्त की जाने वाली, तो इसका हो जाएगा कांस्य, यानी कि तांबा और टिन की धातु जो मिली होती है मिश्रण, उसे कांस्य कहते हैं। कांस्य का उपयोग करते थे ये लोग सबसे ज़्यादा। अगला प्रश्न है हमारा कि मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र जो है जीते। अगला प्रश्न है
तमिल के सबसे प्राचीन देवता कौन थे? तो मुरुगन जो है तमिल के सबसे प्राचीन देवता थे। मुरुगन जी जो है तमिल के सबसे प्राचीन देवता थे।